राजधानी दिल्ली में तेज आंधी के साथ बारिश, कई जगह गिरे ओले, ट्रैफिक जाम, उड़ानें प्रभावित। जबलपुर दौरे पर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तैयारियों में जुटे जिला प्रशासन, रोड शो के लिए विभिन्न मार्गों का किया जा रहा निरीक्षण। सीएम शिवराज के बयान पर कमलनाथ का पलटवार, कहा धर्म को लेकर राजनीति करना सबसे बड़ा अपराध, आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इसका देगी जवाब। प्रदेश भर में महिलाओं ने की वट वृक्ष की पूजा, पति की लंबी उम्र की कामना, इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं महिलाएं। छतरपुर में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, रिश्ते के चाचा ने बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने किया अपराधी को गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। जबलपुर में कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को सरकार के द्वारा दी जा रही मदद की जानकारी भी दी और बच्चों की परेशानियों को भी सुना। आपको बता दें कि 16 बच्चों ने कलेक्टर कार्यालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में प्रधानमंत्री के साथ सीधे संवाद किया। इन बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत प्रति माह 4,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। साथ ही शिक्षा और निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस में उनके अकाउंट में अनुपातिक रूप से इतनी रकम जमा की जा रही कि जब ये 18 साल की उम्र के होंगे तब इन्हें 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी। इसके साथ ही हर माह ब्याज भी प्राप्त होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य संस्करण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और जबलपुर सांसद राकेश सिंह भी शामिल हुए। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए प्रधानमंत्री का ये दूरदर्शी और एक संवेदनाओं से भरे हुए संकल्प के साथ जो उन्हें रोड मैप बनाया है, उसका जितना भी अभिनंदन किया जाए उसके लिए शब्द कम है। लेकिन आज उन्होंने एक अभिभावक के तौर पर, एक बड़े होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं, उन्हें जिस प्रकार से अपनी बात को रखा और देश, समाज और सरकार और समस्त प्रशासनिक अमले को अपनी जिम्मेदारी के साथ में, परिवार भाव के साथ में इन सब की मदद करने का जो रोड मैप दिया है, रास्ता दिया है, मुझे लगता है कि यही देश की संस्कृति की ताकत है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश का हर वर्ग स्वीकार कर रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिन बाद अभी जानते हैं कि कोरोना जैसी भीषण महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेकर और एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर दिया था कि अपने जीवन में लोगों ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व हमारे पास में था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ उस कोरोना की लड़ाई के समय पर देशवासियों का हौसला बनाकर रखा, बल्कि उसके साथ साथ देश में वैक्सीन का निर्माण कर देश के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगे इसको सुनिश्चित किया और दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई। संपूर्ण मानवता को एक संदेश दिया और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा कार्य हुआ है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और पूरा देश 8 वर्ष के इन कार्यों को समझ रहा है, देख रहा है। लेकिन मानवता के नाते जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, कोरोना के समय पर ऐसे वो बच्चे जो अनाथ हो गए, उन बच्चों को सहायता देने का, उनको संबल प्रदान करने का, भविष्य में उनकी चिंता करने की एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौती को अपने हाथ में लिया और शायद ही दुनिया के किसी देश में ये हुआ होगा। उन्होंने तय किया कि बच्चे के लिए, ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए कॉर्पस फंड का निर्माण किया जाएगा और जब वो 23 साल का होगा तो 10 लाख रुपए की राशि उसको मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, बेवकूफ़ नहीं हूं और ना ही किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहता हूं। अगर मैंने मंदिर बनाया तो मैंने कभी उसकी पब्लिसिटी नहीं की। यह मेरी भावना है। धर्म जो है सबकी निजी भावना है
और धर्म को लेकर राजनीति करना सबसे बड़ा अपराध है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब जरूर देगी। मैंने तो ये कहा था कि मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर बेवकूफ़ नहीं हूँ, ना बेवकूफ़ किसी को बनाना चाहता हूँ। मैंने मुझसे कोई भी प्रश्न पूछे, अगर मैंने मंदिर बनाया है, मैंने उसकी कभी पब्लिसिटी नहीं करी। मंदिर बना मेरी भावना है, और धर्म जो है सबकी निजी भावनाएं होती हैं, उस परिवार की भावनाएं होती हैं। धर्म को राजनीतिक मंच और धर्म से राजनीति करना, मैं मानता हूँ ये धर्म का सबसे बड़ा अपराध है। ये परिस्थितियाँ देश में उत्पन्न होना ये बहुत खतरनाक है, और ये किस प्रकार से समाज को बांटने की, हमारे संस्कृति के विपरीत प्रयास किया जा रहा है हर समाज को बांटने के लिए। ये केवल धार्मिक आधार पर नहीं, समाज को बांटने के लिए इनका प्रयास है कि समाज और मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता एक आवाज़ में अपनी बात ना उठा पाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर दौरे पर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है। सांसद राकेश सिंह ने बताया कि 1 जून को भोपाल से जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होगा। डुमना एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय रानीताल तक रोड शो का आयोजन करेगी। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का जबलपुर आगमन होगा। 1 तारीख को भोपाल से वो जबलपुर आएंगे और शाम को उनका एक रोड शो जबलपुर में है, और कार्यकर्ताओं में अत्यधिक उत्साह है। लगभग 3 दिन जबलपुर में रहने वाले हैं, तो उस नाते से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अत्यंत उत्साहित है कि हम सभी का जो शीर्ष नेतृत्व संगठन का है वो जबलपुर पधार रहा है। माननीय नड्डा जी के स्वागत में पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पलक पौड़े बिछाकर तैयार है। आज इस पूरे रूट पर हम सभी लोग भ्रमण करके एक बार सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। न केवल कार्यकर्ता बल्कि जनता, व्यापारी संगठन, ये सब भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के स्वागत में अपनी अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज से नामांकन फार्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला पंचायत सदस्य के लिए इंदौर जिला मुख्यालय और जनपद सदस्य के लिए जनपद पंचायतों के देपालपुर में नामांकन जमा किए जाएंगे। इसी तरह पंच और सरपंच के लिए भी संबंधित विकासखंड और कलेक्टर स्तर पर नामांकन जमा करने की व्यवस्था रहेगी। पंच, सरपंच और जिला पंचायत सदस्यों को नामांकन के साथ फार्म में उल्लेखित सभी दस्तावेजों के अलावा जमानत राशि भी जमा करनी होगी। निर्वाचन के संबंध में जो है नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुकी है, जो कि अब 6 तारीख तक जो है लगातार चलेगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का समय सुबह 10:30 से 3 बजे तक ही रहेगा। 3 बजे बाद जो है कोई भी पत्र यहाँ पर प्राप्त नहीं किया जाएगा। हमारे पूरे देपालपुर क्षेत्र में कुल 17 आरओ सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें से कार्यालय तहसील टप्पा बेटमा जो है वहाँ पर 8 पंचायतों का सेंटर बनाया गया, जिसमें सलमपुर, रणमल बिल्लो, बजरंगपुरा, बीजेपुर, कालासुरा, अजंदा और सनापदा है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो हैं वो इन 8 पंचायतों के अभ्यर्थी सरपंच पंच पदों के लिए फॉर्म जो है इस कार्यालय में जमा करेंगे 10:30 से 3 बजे तक। वट सावित्री व्रत के दिन नगर के वट वृक्ष की पूजा अर्चना नगर की सुहागिन महिलाओं ने की। इस दौरान महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की कामना की। सीमा मांझी बताती हैं कि वट सावित्री व्रत को सावित्री देवी ने सबसे पहले किया था, जिसकी वजह से सावित्री देवी यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। का व्रत है और समावती अमावस्या है। अपने सुहाग की सुरक्षा और सुहाग की लंबी उम्र के लिए हर सुहाग ने ये व्रत करती है, पूजा करती है। छतरपुर के बिजावर में एक 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां कलयुगी चाचा ने मासूम को हवस का शिकार बना लिया। मासूम के पिता और रिश्ते के चाचा ने शराब की पार्टी की और फिर शराब का नशा चढ़ाओ तो शराबी ने भतीजी के साथ एक घिनौनी हरकत कर डाली, जिसकी शिकायत पीड़ित बच्ची के पिता ने थाने में की है। जिसके बाद पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची जो लगभग 4 वर्ष की है, उसके साथ सूचना मिली कि कुछ गलत हुआ है। इसको पुलिस में स्पॉट में गई और
जाके जब वेरीफाई किया तो उसके साथ 376 की घटना हुई थी। आरोपी को हमने राउंड अप कर लिया, केस रजिस्टर कर लिया। नहीं, उसके पास के रहने वाले, उसके परिवार के दूर के रिलेटिव लगेंगे और एक ही समाज के थे। वो उसके घर में आना जाना था, तो उसने बच्चे साथ में। छतरपुर के बिजावर में एक 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का यह मामला सामने आया है, जहां कलयुगी चाचा ने अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। छतरपुर के बिजावर से खबर मिल रही है, जहां 4 साल की मासूमी के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। कलयुगी चाचा ने अपनी भतीजी को हवस का शिकार बना लिया। इसके बाद पिता ने थाने में मामला दर्ज करवाया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, छतरपुर के बिजावर से खबर मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता प्रदीप चौहान जुड़ चुके हैं। प्रदीप, 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का ये मामला है। जी सर, मैं पूरा मामला है बिजावर थाना क्षेत्र का, जहां मुझे जानकारी मिली थी। जैसी जानकारी मिली है कि बिजावर में क्या है, एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ 2004 का एक मामला सामने आया हुआ था। जिस मामले को लेकर वो पिता उनका शराब का आदी था और पड़ोसी चचेरे चाचा के साथ आए दिन शराब का नशा करता था, जिसके चलते कल रात को भी उनके घर में शराब की पार्टी चलती रही। पार्टी करने के बाद वहां उसका 6 वर्षीय एक छोटा भाई और 4 वर्षीय बच्ची थी और पिता भी था। शराब के नशे में धुत हो गया पिता। उसके बाद उसके साथ दरिंदगी का ये काम किया है। जैसे पूरे मामले में हमारी बात एडिशनल एसपी विक्रम सिंह जी से बात हुई, जिन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट और 76 के मामले में दर्ज कर लिया है और आरोपी को राउंड अप भी कर लिया गया है। प्रदीप, क्या उस वक्त घर पर और सदस्य मौजूद नहीं थे? नहीं, जानकारी जो गुप्तचर जानकारी बता रहे हैं कि उनकी माँ थी, तो माँ 2 वर्ष पहले घर छोड़ के चली गई थी। ये 2 मासूम बच्चे हैं और पिता दारू का आदी ज्यादा था, इस वजह से उसकी माँ भी घर छोड़ के चली गई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। आपको बता दें, छतरपुर के बिजावर से खबर मिली है, जहां मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। चाचा ने ही अपनी भतीजी को हवस का शिकार बनाया है। 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। जबलपुर में इन दिनों हाईवे पर एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला बरेला के सिद्ध बाबा मंदिर के पास का है, जहां एक 45 वर्षीय महिला आशाबाई पटेल को तेज रफ्तार हाईवे ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर हाईवा को जब्त कर लिया है। आज सुबह करीब 11-12 बजे की घटना है। 2 महिलाएं नहर में नहा के फूल तोड़ने जा रही थीं। उनमें से एक महिला, जिसका नाम आशा पटेल है, पति तुलसी पटेल, उम्र 45 वर्ष, निवासी सालीवाड़ा, इनको एक डंपर है जो बीजाडांडी की तरफ से आ रहा था, डामल का डंपर था, खाली करके आ रहा था, उससे इनकी टक्कर हुई, एक्सीडेंट हुआ और इनकी मृत्यु हो गई है। जो डंपर है उसका क्रमांक है MP20 HB 7509 और ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। राजगढ़ जिले के छोटे से गांव ताजपुरा में छोटे से परिवार में रहने वाली रितिका दांगी ने खेल जगत में हलचल मचा दी है। महज 17 साल की उम्र में रितिका ने प्रदेश से लेकर विदेश में भी अपने गांव और देश का नाम रोशन किया है। यूँ तो रितिका ने कई अवार्ड और मेडलिस्ट जीते हैं, मगर हाल ही में आबू धाबी में खेली गई ओपन रिगाटा के लेजर 4.7 इवेंट में देश को स्वर्ण पदक दिलाकर भारत का परचम लहराया है। वहीं इसके पहले उन्होंने हांगकांग ओपन रिगाटा में कांस्य पदक जीता था। उनके सम्मान में आज़ाद भगत सिंह विद्या मंदिर स्कूल में शील्ड और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बड़ा ही गर्व का विषय है कि हमारे क्षेत्र एवं गांव की बेटी, हमारे मित्र डॉक्टर साहब जगदीश जी दांगी जी की बालिका ने जो अंतर्राष्ट्रीय सेलिंग प्रतियोगिता में अपने गांव, अपने तहसील, जिला, प्रदेश का नाम रोशन किया, उसके लिए आज हमने आज़ाद भगत सिंह विद्या मंदिर में इनका यहाँ पर स्वागत सम्मान किया और हम इनको बधाई देते हैं और ईश्वर से
प्रार्थना करते हैं कि जब भी कोई भी ऐसी प्रतियोगिता है उसमें हमेशा टॉप में रहे और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए मनोनीत कविता पाटीदार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को उनके काम के आधार पर कार्य दिया जाता है। दरअसल अपने नाम राज्यसभा के लिए शामिल होने की जानकारी कविता पाटीदार को भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने निर्णय लिया जाता है और उसका पालन पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इस योग्य समझा और आज राज्यसभा के लिए मेरा नाम मनोनीत किया गया है। तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, हमारे प्रदेश के सरल और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता को उन्होंने इस योग्य समझा और वास्तविकता में देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी, ऐसा हम बोलते हैं और वास्तविकता भी यही है। यहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश का महामंत्री बना दिया जाता है। सामान्य से कार्यकर्ता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी निभाते हैं और सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले हमारे मोदी जी जैसे नेतृत्व इस देश का प्रधानमंत्री का सौभाग्य उनको मिलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को अवसर देने का काम करती है। बड़वानी जिले के पांसेमल विकासखंड के चिलखंदा गांव में खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक खेल मैदान का काम पूरा नहीं हुआ है। साथ ही प्रशासन युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रहा है। आपको बता दें, खेल मैदान का भूमि पूजन मुख्य अतिथि विधायक दीवान सिंह पटेल ने किया था, लेकिन 6 साल के बाद भी खेल मैदान अधूरा है, जिसको लेकर लोक जन कल्याण समिति के अध्यक्ष रविंद्र मराठे के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया और मैदान को पूरा करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, खेल मैदान होना इस देश में सबसे पहली प्राथमिकता है कि व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा शरीर से तो मस्तिष्क से भी वो स्वस्थ रहेगा और वो स्वस्थ रहने के लिए खेल मैदानों में खेलना जरूरी है। और कम से कम युवा विद्यार्थियों के साथ साथ ऐसे प्रौढ़ और या जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको भी मैदान में पहुंचना ही चाहिए कि मैदानी तंदुरुस्त रहने का एकमात्र एक बहुत अच्छा साधन है। आज मुझे आपके माध्यम से भी ये ज्ञात हुआ है कि महाविद्यालय हो या स्कूल हो या नगर हो, जिले के अंदर वहाँ खेलों की दशा और दिशा, खेल मैदानों की दशा और दिशा ठीक नहीं है। तो मैं उसकी फिर से खेल अधिकारी से समीक्षा करूँगा। मैं आपको बता दूं, जब यह मैदान हमारे संज्ञान में आया तब तक तो ये इसका निर्माण हो जाना चाहिए था, किंतु 2016 में यह निर्माण शुरू हुआ और आज तक यह पूर्ण नहीं हुआ है। हमारे द्वारा एसडीएम, जो तत्कालीन एसडीएम थे पांसेमल में, उनसे भी चर्चा की थी और सीओ साहब उनसे भी चर्चा की थी, लेकिन उनको इस स्टेडियम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर हमारे द्वारा बड़वानी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया कि शासन के द्वारा युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक खेल मैदान बनाया जा रहा है जिसका निर्माण अधूरा है, इसको पूर्ण किया जाए। इस प्रकार का हमने एक शिकायत पत्र कलेक्टर के नाम पहुंचाया था। मंदसौर के मुल्तानापुरा में गौ तस्करी करने वाले लोगों का प्रशासन ने मकान जमींदोज किया है। मुल्तानापुरा में सुबह एसडीएम बिहारी सिंह समेत पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। आपको बता दें, विगत दिनों प्रदेश के उज्जैन जिले के खचरौद में अवैध गौवंश से भरे ट्रक में आग लग गई थी, जिसमें करीब 13 गौवंशों की जलकर मौत हो गई थी, जिस पर एसपी अनुराग सुजानिया ने मामले की जांच कर उक्त मामले में व्यक्ति की अवैध संपत्ति की जांच कर उसे जमींदोज कर दिया है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
राजधानी भोपाल के भारत टॉकी चौराहे के पास एक हादसा हो गया, जिसमें लो फ्लोर बस बिजली के खंभे के पास रखी गुमटी में टकरा गई। हालांकि इस दौरान बस में बैठे 1 या 2 यात्रियों को मामूली चोट आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।